दोस्तों तो आज ये है हमारा सेकंड टेस्ट, ठीक है, ये हमारा सेकंड एमसीक्यू टेस्ट है। कल का टेस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा। हम देखिए करंट अफेयर्स बेस्ड जो है टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस डेली के होते हैं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज़ेस आती हैं उनसे डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इनकी 100% प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम के अंदर आने की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं जो हम फ्रेम करते हैं, ठीक है। और आज के लिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मिंग डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी चाइना से रिलेटेड आपको पता होगा, ठीक है। द पीरियड विटनेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सपेंशन एंड द नियर डबलिंग ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन, ये पहला है। एंड इट वाज सक्सीडेड बाय द मंगोल डायनेस्टी, ओके। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें अगर हम देखें अब यहाँ पर, तो पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट, इसका देखो सही आंसर तो मुझे लग रहा है कि मंगोल डायनेस्टी ने तो इसको नहीं किया था, इसके बाद मंगोल डायनेस्टी नहीं आई थी, है ना। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिंग डायनेस्टी है, इसके अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड पे अगर हम नज़र डालें मिंग डायनेस्टी के, तो ये मिंग डायनेस्टी थी चाइना में 1368 टू 1644 तक ये डायनेस्टी थी वहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं हम आगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर देखें अगर हम, कोयना डैम, दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कोयना डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ लाइज इन विच स्टेट। ये देखो ये वाले जो क्वेश्चंस है ना यार, ये पिछले में भी एक क्वेश्चन आया था, और देखो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इसमें पूछ रहा है कि कोयना डैम किस स्टेट में है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एकदम मतलब जुबान पे रहने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप क्या नहीं कर सकते, टाइम डिले नहीं कर सकते, बिल्कुल भी टाइम डिले आप नहीं कर सकते, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जो दूसरे लोग हैं दे आर फार फार बेटर देन यू, ठीक है। तो आप इनमें अफोर्ड नहीं कर सकते लॉस ऑफ टाइम। अब जैसे इसका आंसर जो है सेकंड का वो क्लियरली बी है, मतलब क्योंकि ये क्या है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की भी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड अगर इसका बताऊं, तो ये महाराष्ट्र के कोयना नगर, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है, ठीक है, कोयना नगर में है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सतारा। जस्ट फॉर द सेक कि अगर कभी क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि कोयना डैम किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके लिए सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, कोयना नगर में, महाराष्ट्र के कोयना नगर में, ठीक है। और अगर हम आगे देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेंडरथल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेंडरथल्स। तो ये क्वेश्चन है, दे नेवर को एग्जिस्टेड विथ मॉडर्न ह्यूमंस, दे नेवर को एग्जिस्टेड विथ मॉडर्न ह्यूमंस, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा, देयर बॉडीज वर शॉर्टर एंड स्टॉकियर देन मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है। अब इसमें अगर पहला वाला स्टेटमेंट हम देखें, अगर आपको थोड़ा सा भी इनके बारे में पता है, नेंडरथल्स के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों है? क्योंकि ये जो स्पीसीज है, ये नेंडरथल्स, ये है क्लोजेस्ट स्पीसीज टू होमो सैपियंस। होमो सैपियंस आपको पता है ना, साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस ह्यूमन का, ठीक है। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट स्पीसीज है, मतलब पहला वाला तो गलत है। और देयर बॉडीज वर शॉर्टर एंड स्टॉकियर देन मॉडर्न ह्यूमंस, या दिस थिंग इज वेरी करेक्ट। सो द आंसर वुड बी क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम आगे देखें इसमें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुबानश्री रिवर, इस रिवर के बारे में पूछा है, सुबानश्री रिवर के बारे में। तो ये जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना। इट फ्लोज थ्रू असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। सुबानश्री रिवर के बारे में पूछ रहा है। अब देखो ये अच्छा, इसके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन से, या मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। देखो, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, क्या ये ऑप्शन सही है? यस, दिस इज करेक्ट। मतलब ये ब्रह्मपुत्र रिवर की आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर
इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये वाली रिवर, कौन सी? शुभांश्री, शुभांश्री रिवर, ये क्या है? इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट, इट फ्लोज थ्रू असम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र निकलती है, आपको थोड़ा सा आइडिया अगर है इसका, चाइना की साइड से, ठीक है, आती है इधर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो 1 ओनली नहीं होगा, 2 ओनली भी नहीं होगा, बोथ 1 एंड 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू निसार मिशन। निसार आपको पता होगा, निसार सैटेलाइट, वी आर गोइंग टू लॉन्च निसार सैटेलाइट। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, यही क्वेश्चन है। इट इज़ अ लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये नासा और इसरो ने साथ मिलकर डेवलप की है, ठीक है। और दूसरा देखें अगर, तो इट विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू यूज 2 डिफरेंट रेडार फ्रीक्वेंसीज टू मेजर चेंजेस इन अवर प्लैनेट्स सरफेस, है ना। अब इसमें से पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, ठीक है। अब पहला वाला तो मैंने आपको पढ़ते टाइम ही बता दिया था कि ये सही है कि नासा और इसरो जो है, इंडिया की स्पेस एजेंसी, वो बना रही है, किसके साथ? नासा के साथ, नेशनल एयरोस्पेस इसके साथ, ठीक है। और इसका जो सही आंसर मैं बताऊं आपको, इट विल बी द फर्स्ट मिशन टू यूज़ 2 डिफरेंट रेडार फ्रिक्वेंसीज, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये भी एकदम 100% करेक्ट है, मतलब ए ओनली नहीं होगा, बी ओनली भी नहीं होगा, सी जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बोथ 1 एंड 2 जो हैं इसके सही आंसर्स हैं, ठीक है। और अगर हम देखें विथ रेफरेंस टू द तालागिरीश्वरा टेम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द पल्लवा किंग नरसिम्हन राव। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की क्या, यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो उसके सभी ऑप्शन देख रहा हूँ, भले ही मुझे पढ़ते टाइम समझ में आ जाए कि पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है। ये एक स्ट्रेटजी है, इसको आपको देखिए फॉलो करना ही है, ठीक है। इसको मैं ऐसा नहीं कि केवल मज़े लेने के लिए कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रीड ऑल द ऑप्शंस, आप सारे के सारे ऑप्शंस जो है पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा विथ 8 हैंड्स इज फाउंड इन दिस टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 का पल्लवा किंग नरसिम्हा राव सेकंड ने बनाया था, बिल्कुल एकदम गलत स्टेटमेंट नहीं होगा, ये सही स्टेटमेंट होगा। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है भैया। पल्लवा आपको पता होगा एम्पायर कहाँ पे है, ठीक है, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा विथ 8 हैंड्स इज फाउंड इन दिस टेम्पल, ये भी करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा सारे करेक्ट है, मतलब ऑल 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आप आंख बंद करके इसको सही लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग, मतलब कि स्विम प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज, इज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जापान स्पेस एजेंसी, या फिर नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कुछ दिनों पहले हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इनके फ्यूचर मिशंस कौन कौन से हैं। उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें कहीं पे भी ये वाला मिशन आपको स्विम मिशन नहीं दिखेगा। और बातों को ज़्यादा ना घुमाते हुए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये नासा का मिशन है, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एजेक्टा हेलो विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। एजेक्टा हेलो को डिस्क्राइब क्या चीज़ करती है अच्छी तरीके से, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे। इट इज़ एन इरेगुलर ब्राइट पैच सराउंडिंग द विक्रम लैंडर मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3। It is an optical phenomena caused by faint emission of light in the Earth's atmosphere. It is a newly discovered constellation. It is a malicious program that steals sensitive data from computers. इसमें से पूछ रहा है कि सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको पता
होगा देखो ये न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्स्टलेशन नहीं है, मेलिशियस प्रोग्राम भी नहीं है। अरे यार ये देखो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आए हैं, डायरेक्टली न्यूज़पेपर से उठाए गए हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप डेली के डेली अगर करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर रहे हैं तभी आप इनको फॉलो कर पाएंगे, मतलब सही आंसर दे पाएंगे। इनमें कोई भी तुक्का नहीं लगता है इस क्वेश्चन में ऐसे में, ठीक है। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं ये है, इट इज एन इरेगुलर ब्राइट पैच सराउंडिंग द विक्रम लैंडर मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3 एजेक्टा हेलो। एजेक्टा हेलो क्या है, एक इरेगुलर ब्राइट पैच है सराउंडिंग द विक्रम लैंडर मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3, ठीक है। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक स्वाब, ये भी यार करंट अफेयर से अब मतलब स्वार में ये एक रिसेंटली अर्थक्वेक स्वाम आया था, तो इसमें क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये है कि स्वाम होता क्या है, ठीक है। तो स्वाम क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ मैनी लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक फॉर्म विदाउट एनी सिस्मिक एक्टिविटी। एक तो ये है मैग्मा मूवमेंट इनसाइड द अर्थ कैन एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर दीज स्वाम्स, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें तो पहला वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, एक तो ये है मैं जब मैंने कहा था, मतलब पहला वाला तो सही है। दूसरा वाला देखें मैग्मा मूवमेंट इनसाइड द अर्थ कैन एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर दीज स्वाम्स, ठीक है। मैग्मा मूवमेंट्स भी भाई इसको कर सकता है, दिस इज नॉट यू नो रॉन्ग। तो इसका मतलब 1 ओनली नहीं होगा, 2 ओनली भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्डोमोम, इट इज कल्टिवेटेड इन द एवरग्रीन रेनी फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इट ग्रोज वेल इन ह्यूमस रिच सॉइल्स विद द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बोथ 1 and 2 हो जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी, किसके बारे में, कार्डामोम, ठीक है, जिसको पॉपुलरली हम कहते हैं, पॉपुलरली इसका एक दूसरा नाम भी है, मतलब फेमस ये इसी नाम से है, क्या, क्वीन ऑफ स्पाइसेस, एक नाम नहीं होता कि ये इस नाम से जाना जा रहा है, तो ये क्वीन ऑफ स्पाइसेस इसका फेमस पॉपुलर है इस नाम से ये काफ़ी ज़्यादा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से